यो फ्लोइब द गॉड ऑफ गेंजुत्सु एके इताची उचिया, एक ऐसा बंदा जिसने पूरा एनिमे के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सफर एंड सेक्रीफाइसेस किया, क्योंकि वो एक परफेक्ट एग्जांपल था ग्रेट शिनोबी का, जिसने अपने ड्यूटीज की वजह से अपने फीलिंग्स को मार दिया। एंड इताची का यही बात मेरे को बहुत पसंद आता है, अपने फीलिंग्स से ज्यादा अपने वर्क को प्रायोरिटी देना, तभी तो लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। चल भाई तू मेरे साथ चल, मेरे को एक मिशन मिला। ना भाई, मेरे को मेरे फैमिली से बहुत प्यार है, मेरे को छोड़ दे। मजाक से हटके, क्यों इताची ने अपने पूरा क्लैन को बिट्रे किया, इवन अपने पीआर एंड फैमिली को भी नहीं छोड़ा। क्या इताची अपने पावर को फ्लेक्स करना चाह रहा था, और या विलेज को सेव करने के लिए किया, और या इताची का इस बिट्रेल के पीछे का सीक्रेट और भी डार्क है, जैसे कि किसी ने उसको मैनिपुलेट किया उचिया क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड इस बारे में ही मैं मेरे इस वीडियो में बात करूंगा, और तुमको इताची का इस बिट्रेल को समझने के लिए उसका पर्सनालिटी एंड मेंटालिटी को थोड़ा समझना पड़ेगा, जिस वजह से हम लोग इताची का बैक स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इताची उचिया फॉर्मर उचिया क्लैन लीडर फुगाको उचिया का सन है, वो तो तुमको पता होगा। एंड उसका बर्थ थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर से पहले हुआ, जिस समय थोड़ा सा पीस था, बट ये पीस ज्यादा टाइम के लिए रहा नहीं, क्योंकि जब इताची 4 साल का था तब तीसरा शिनोबी वॉर शुरू हुआ। एंड वो यंग एज में बहुत ज्यादा स्केल में वायलेंस एंड डेथ विटनेस किया, जो कि उसके ऊपर एक डीप इम्पैक्ट छोड़ के गया। एंड वो एक ऐसा पर्सन बन गया जिसको मारा मारी पसंद नहीं, और वो वर्ल्ड पीस चाहता था, जिसको तुम एक पैसिफिस्ट बोल सकते हो। बट इताची का हाथ साफ नहीं था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा। However, इताची का गोल था स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बनना, इन ऑर्डर टू स्टॉप द वॉर फ्रॉम द वर्ल्ड एंड ब्रिंग पीस फॉर एवरीवन। सो इताची ने अपने गोल की तरफ फोकस किया एंड 6 साल की उम्र में एकेडमी से ग्रेजुएट किया, जो कि उसको हिस्ट्री का यंगेस्ट गेनिन बनाता है। उसके बाद उसने टीम 2 को ज्वाइन किया एंड क्विकली एक चूनिन जितना पावरफुल बन गया। और जब इताची फायर डाइमेओ का बॉडीगार्ड था, तब उसने अपने टीममेट को अपने आंखों के सामने ही मर्डर होते हुए देखा, जो एक्सपीरियंस उसका शारिनगन को एवोकन कर दिया। और इताची अपने शारिनगन के पावर्स को बहुत जल्दी ही मास्टर कर लिया, बिकॉज ही इज ए चाइल्ड प्रोडिजी। आफ्टर दैट इताची 10 साल की उम्र में चूनिन एग्जाम को पास किया एंड 11 साल की उम्र में आनबू को ज्वाइन किया, जो कि उसको यंगेस्ट आनबू मेंबर भी बनाता है। और इताची का इन अचीवमेंट्स के वजह से इताची उचिया क्लैन का प्राइड एंड जॉय था, जिस वजह से उसका फादर उसको बहुत प्रेज करता था। मैनुएल उसका छोटा भाई सॉस्के उसके फादर का कोई अफेक्शन नहीं पाता था एंड इताची का शैडो में जी रहा था। हाउएवर इताची एंड सॉस्के का रिलेशन बहुत गहरा था, और इताची सॉस्के के लिए बहुत केयर करता था एंड उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इससे तुमको इताची का पर्सनालिटी के बारे में कुछ आइडिया आ गया होगा। चलो अब उचिया मैसेकर के बारे में बात करते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ जब ओबितो ने नाइन टेल्स के साथ कोनोहा के ऊपर अटैक किया, क्योंकि माना जाता है उचिया क्लैन का शारिनगन नाइन टेल्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड उस टाइम पे लोगों को ओबितो के बारे में पता नहीं था, एंड इस वजह से नाइन टेल के अटैक के बाद से कोनोहा के लोग उचिया क्लैन के लोगों के ऊपर डाउट करने लगा। वो लोग विलेज के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है, जिस वजह से लोग उचिया क्लैन को विलेज से साइड करना चाह रहा था, एंड उचिया क्लैन को विलेज के एक साइड पे लोकेट कर दिया। बट इन नाइन टेल इंसिडेंट में उचिया क्लैन के लोगों का कोई हाथ नहीं था, एंड इन लोगों को ऐसे ट्रीट करने की वजह से क्लैन के लोग डिसाइड किया वो लोग स्ट्राइक बैक करेगा एंड विलेज के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेगा। और यहाँ पर ही इताची का एंट्री होता है, जो कि दिल से एक पैसिफिस्ट था, और वो अपने एज के माफिक बहुत वाइज होने की वजह से उसको समझ में आ गया उचिया क्लैन एंड कोनोहा विलेज के बीच एक वार स्टार्ट होने वाला है अगर कुछ नहीं किया तो, जिस वजह से बहुत सारे लोगों का जान जाएगा एंड ब्लडशेड होगा। और इस वार को अवॉइड करने के लिए इताची एक डबल एजेंट बन गया, जो कि विलेज का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने क्लैन को बताता था एंड अदर साइड पे उसका क्लैन का प्लान्स विलेज को बताता था। और ये सब कुछ वो सीक्रेटली कर रहा था होकागे के अंडर में रह के, और इस वजह से वो वार को अवॉइड करने में थोड़ा बहुत सक्सेस हो रहा था। बट परेशानी तब शुरू हुआ जब इताची को डांजो भरबे के अंडर में डाला गया, क्योंकि डांजो एक एंटी उचिया था, जिसका गोल था उचिया क्लैन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। एंड इस आउटकम को अवॉइड करने के लिए इताची एंड शिसुई ने सोचा वो लोग शिसुई के शारिनगन को यूज करके इस वार को पीस में बदल देगा। बट डांजो भरबे का प्लान कुछ और था, उसने शिसुई के एक शारिनगन को चोरी कर लिया अपने लिए यूज करने के लिए, जिस वजह से
इताची के पास एक ही चॉइस रह गया, अपने क्लैन एंड कोनोहा के बीच वॉर को स्टार्ट होने दो जिसमें बहुत ब्लडशेड होगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसका छोटा भाई सॉस के उचिया भी मर सकता है इस वॉर में, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा केयर करता था। जिस वजह से इताची ने डांजो के साथ एक डील किया, वो उचिया क्लैन का सारे मेंबर को मार देगा बट सॉस्के को कोई कुछ नहीं करेगा एंड ये सब कुछ होने के बाद सॉस्के को विलेज प्रोटेक्ट करेगा, जिस बात से डांजो ने भी एग्री किया एंड इताची ओबितो के साथ मिलकर पूरा उचिया क्लैन का मैसेकर कर दिया, जिस वजह से मेरे साथ साथ बहुत सारे नारुतो फैंस को बहुत शांति मिला जब सॉस्के ने डांजो भरवे को दौड़ा के मारा। आगे बढ़ने से पहले आरिगातो गोजाइमासु इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए एंड इतनी देर तक वीडियो देखा है तो वीडियो तो जरूर से पसंद आया होगा, सो एक लाइक मार दो एंड हो सके तो उसके साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लेना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। इवन इताची ये सब कुछ सफर करने के बाद भी वो आखिरी दम तक अपने विलेज के लिए लॉयल था, क्योंकि वो अपने विलेज के लिए स्पाई का काम कर रहा था आकाशकी में रह के, उसके साथ साथ वो अपने विलेज को प्रोटेक्ट भी कर रहा था। इवन तो जब इताची जिंदा था तब लोग उसको समझा नहीं एंड उसको लोग कोल्ड ब्लडेड मर्डरर सोचता था, बट जब लोगों को इताची का सीक्रेट के बारे में पता चला तब लोग उसको एक हीरो मानने लगा, क्योंकि इताची अपने विलेज एंड ब्रदर के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। गाइस आज के लिए इतना ही था, बट अगर तुम उचिया क्लैन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर के बारे में इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो, जिसमें मैंने ऑल टाइम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट उचियास के बारे में बोला। सो तुम्हारे साथ उस वीडियो में बात होगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।